भगवान श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग सबसे सुगम सरल मार्ग है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके भावना के अनुसार प्राप्त होता है। आज हम एक कृष्ण भक्त की कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जय श्री कृष्णा। एक दिन कृष्ण दोपहर में खाना खा रहे थे और सत्यभामा बहुत ही खुशी और गर्व के साथ खाना परोस रही थी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रोज़ खाना खाने घर पर आए। उसे ऐसा अवसर कभी कभी ही मिलता था कि वो उन्हें खाना परोसे, तो वो ये बहुत खुशी और आनंद से कर रही थी। खाने के बीच में ही भगवान श्री कृष्ण अचानक उठे, खड़े हुए और हाथ धोए बिना ही दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार का ये व्यवहार देखकर सत्यभामा अवाक रह गई और बोली, अरे ये क्या है, खाना तो खा लीजिए और फिर जाइए। भगवान कृष्ण बोले, नहीं, मुझे जाना जरूरी है, और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। पर अचानक वे मुख्य दरवाजे तक पहुंच करके वापस मुड़ गए और खाना खाने वापस आ गए और खाने पर पुनः बैठ गए। तब सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़ पड़े और क्यों वापस आ गए हैं? ये सब क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण ही कृष्ण 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 हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा तो मुझे जाना पड़ा। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उस बेवकूफ़ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। अब उसे अपने आप ही अपनी परिस्थिति संभालने दो। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम ईश्वर को साक्षी मानकर उसका ध्यान करते हैं तो भगवान अवश्य ही आपकी सहायता करने के लिए पहुंचते हैं। तो प्रभु की भक्ति में ही शक्ति होती है। आप भावना से और मन से प्रभु का स्मरण करो, प्रभु हर जगह आपकी सहायतार्थ उपस्थित रहते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण से जो भक्त अटूट प्रेम करता है, तो ऐसे भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन एक योजना बनाई जो इस प्रकार है। मैं आपके सम्मुख उसे बताता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थी। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, पर कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही रहते थे, पर इस दिन पता नहीं क्यों, किस वजह से उनकी इच्छा नहीं हुई। रुक्मणी आई और पूछने लगी, हे प्राण प्रियनाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? कृष्ण बोले, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिर दर्द था या नहीं। हो सकता है कि वाकई हो, और ये भी संभव था कि वो नाटक कर रहे हों। उनमें वो योग्यता थी। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए, उन्होंने हर तरह की दवाइयाँ दी। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीज़ें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सिर दर्द है, हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली,
ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर यह नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मणी रो रही थी। हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद जी भी पीछे हट गए। मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। आप भगवान स्वयं हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें आपका क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक में जाऊंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सकते में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिर दर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंच गई। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिर दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को दे दिया और कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात उनके लिए प्रेम भावना सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए थे, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए सच्चा निस्वार्थ सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार प्रभु इच्छा केवल निष्काम और निष्प्रेम में है, और जो भक्त भगवान से निस्वार्थ प्रेम करता है उसी की प्रार्थना स्वयं भगवान सुनते हैं। बोले जय श्री कृष्णा।